ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। बिहार में डेयरी बिजनेस शुरू करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य सरकार अब डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन देने जा रही है। बिहार के 22,000 गाँव में डेयरी को ऑपरेटिव सोसाइटी का गठन हो चुका है। सरकार इन गांवों में रोजगार सृजन के लिए डेयरी व्यवसाय को लगातार बढ़ावा दे रही है। सहकारिता विभाग अब कॉन्फेड के सहयोग से इन गांवों में बहुत जल्द दूध संग्रह यानी दूध इकट्ठा करने का काम शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत महिलाओं, युवाओं और किसानों को दुधारू पशुओं की डेयरी यूनिट लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके साथ ही सहकारिता बैंकों के माध्यम से दुधारू पशुओं की खरीद के लिए लोन दिलाने की एक बड़ी कार्य योजना तैयार की जा रही है। सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव के मुताबिक गांव में पशुपालन को बढ़ावा देने सरकार की प्राथमिकता है। सरकार का मुख्य लक्ष्य डेयरी के माध्यम से हर गांव को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना और ग्रामीण रोजगार को बढ़ाना देना है। इस योजना में खास बात यह है कि डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी में ग्रामीण महिलाओं को जोड़ने को प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार का प्लान है कि अगले साल तक राज्य के बचे हुए 23,000 राजस्व गांव में भी डेयरी को कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन कर दिया जाएगा। राजस्व गांव के अलावा दलित, महादलित और आदिवासी समेत अन्य टोलों को भी पास के गांव की डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी से जोड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि अभी राज्य सरकार ग्रामीण युवाओं और किसानों को 2 दुधारू पशुओं की डेयरी यूनिट लगाने के लिए 1,74,000 रुपये तक का अनुमान दे रही है। यह योजना पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के गव्य निदेशालय के अधीन लागू है। अब सहकारिता विभाग सरकारी बैंकों के माध्यम से इसे और आगे बढ़ा रहा है। विभागीय प्रस्ताव के मुताबिक दुधारू पशुओं का पालन और डेयरी यूनिट लगाने के लिए सहकारिता बैंकों से 5 लाख रुपए तक की लोन सुविधा मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस लोन के लिए बैंक गारंटी खुद सरकार लेगी। ये डेयरी यूनिट हर गांव में गठित कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा चलाई जाएगी। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आगे चलकर इस लोन की सुविधा को और भी बढ़ाया जाएगा।